हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर बाल विकास एवं मनोविज्ञान का, जो कि नाम है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रत्येक बालक का जन्म विकासशील प्राणी के रूप में होता है और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक उसका विकास होता रहता है। बालक जब इस संसार में प्रवेश करता है तब तक उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बाल मनोविज्ञान में विकसित होते हुए बालक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित करके प्रत्येक अवस्था का अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक समझा गया है। इन अवस्थाओं के संबंध में मनोविज्ञान में परस्पर मतभेद हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा किया गया विकास की अवस्थाओं का विभाजन सबसे उपयुक्त माना गया है। इसके अनुसार शैशवावस्था इन्फेंसी जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था चाइल्डहुड 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक, किशोरावस्था एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड 18 वर्ष के बाद। शैक्षिक दृष्टिकोण से प्रथम 3 अवस्थाओं का विशेष महत्व है। इन अवस्थाओं की विस्तृत विवेचना निम्नलिखित है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, इन्फेंसी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। मनोविज्ञान बालक और उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था का सबसे अधिक महत्व है। मनोविज्ञान न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। शैशव काल में जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका प्रभाव तत्काल पड़ता है। मनोविश्लेषक फ्रायड का कथन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। द लिटिल ह्यूमन बींग्स इज फ्रिक्वेंटली और फिनिश्ड प्रोड्यूस इन हिज 4th और 5th ईयर। मनोविज्ञान ने अपने परीक्षणों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है। एडलर ने कहा, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की अवस्थाओं का विस्तृत और गंभीर अध्ययन किया है। क्रो ने कहा, 20वीं शताब्दी का बालक की शताब्दी है। मनोविज्ञान के इन विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस अवस्था में बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शारीरिक विकास की तीव्रता, रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट। बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। लंबाई तथा भार में तीव्र वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों में व मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी, इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण के द्वारा परिपक्व होता है। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, रैपिडिटी इन मेंटल पोटेंशियलिटीज। शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता रहती है। गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। सीखने में तीव्रता, रैपिडिटी इन लर्निंग, शिशु के सीखने की गति अत्यंत तीव्र होता है। गैशल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। दोहराने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ रेपिटेशन। इस अवस्था में शिशु में शब्दों के दोहराने की विशेष प्रवृत्ति होती है। ऐसा करने में उसे आनंद आता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी टेंडेंसी, शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। बड़ा शिशु अपने से अधिक आयु के बालकों की विभिन्न वस्तुओं तथा बातों के संबंध में तरह तरह के प्रश्न पूछता है। पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन अदर्स। जन्म के उपरांत कुछ समय तक शिशु असहाय रहता है। वह भोजन व अन्य शारीरिक वस्तुओं आवश्यकताओं के साथ साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सुरक्षा के लिए अन्य लोगों पर आश्रित रहता है। वह मुख्य रूप से अपनी
माँ पर आश्रित रहता है। स्वप्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना अत्यंत प्रबल होती है। वह सभी का स्नेह पाना चाहता है। वह चाहता है कि केवल उसे ही माता पिता भाई बहन आदि का प्यार मिले। वह अपने अलावा अन्य व्यक्तियों से प्रेम किए जाने पर उन्हें ईर्ष्या करने लगता है। उसमें अधिकार की तीव्र भावना रहती है। वह प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार चाहता है। जो वस्तु या खिलौना उसे दिया जाता है उसे वह दूसरों को न देकर अपने पास ही रखना चाहता है। संवेगों का प्रदर्शन, इमोशनल एक्सप्रेशन। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं संवेगपूर्ण ही होती हैं। बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभ में शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि पाए जाते हैं। सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। छोटा शिशु अकेले ही खेलना चाहता है, परंतु शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। वैलेंटाइन के अनुसार 4 या 5 वर्ष के बालकों में अपने छोटे भाई बहनों के या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझीदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, इंटेंसिटिव बिहेवियर। इस अवस्था में बच्चे का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भूख लगने पर वह रोता, क्रोधित होता और जो भी वस्तु उसके पास होती उसी को मुंह में डाल लेता है। काम प्रवृत्ति, सेक्स इंस्टिक्ट्स। फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, किंतु शिशु उसकी अभिव्यक्ति वयस्कों के सामने नहीं कर पाता। माँ का स्तनपान करना, हाथ पैर के अंगूठे चूसना आदि शिशु की काम प्रवृत्ति के सूचक हैं। नैतिक भावना का अभाव, एब्सेंस ऑफ मोरल फीलिंग। इस अवस्था में शिशु का नैतिक विकास नहीं हो पाता। उसे अच्छी बुरी, उचित व अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। शिशु वही कार्य करता है जिसमें उसे आनंद आता है, भले ही वह कार्य अनैतिक हो। शैशवावस्था में शिक्षा, एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। शैशवावस्था का मानव जीवन में शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग कहा है। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। द स्कोप ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग इन्फेंसी एक्सीड्स दैट ऑफ एनी अदर पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। शैशवावस्था में शिशु शिक्षा का आयोजन करते समय निम्नांकित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पालन पोषण, नेचर। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की भावी जीवन के लिए बड़ा महत्व होता है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पौष्टिक फल, संतुलित भोजन परम आवश्यक है। अतः शिशु के पालन पोषण में पूरी सावधानी रखनी चाहिए और यथाशक्ति पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुकूल वातावरण, फेवरेबल इन्वायरमेंट। शांत और स्वस्थ वातावरण में ही बालक का बहुमुखी विकास हो सकता है। अतः घर और विद्यालय के वातावरण का अनुकूल होना आवश्यक है। अनुकूल वातावरण के अतिरिक्त उन परिस्थितियों की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें बालक अपने को सुरक्षित और प्रफुल्लित महसूस कर सके। वात्सल्यपूर्ण व्यवहार, एफेक्शनेट बिहेवियर। माता पिता, अभिभावक और अध्यापक का कर्तव्य है कि वे शिशु के साथ यथासंभव स्नेहयुक्त और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करें। शैशवावस्था जीवन की महत्व अवस्था है। शिशुओं को बात बात पर डांटना या पीटना नहीं चाहिए और उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उत्तम आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट। शिशु में यथासंभव अच्छी आदतें डालने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापक और अभिभावक को चाहिए कि ये शिशु को बड़ों का आदर करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, सच बोलना, समय पर काम करना आदि अच्छी आदतों को सिखाएं। यही अच्छी आदतें ही उसके भावी जीवन का निर्माण करती है।
मानसिक क्रियाओं के अवसर, अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। इस अवस्था में बालक मानसिक दृष्टि से पूर्ण विकसित नहीं होता, अतः बालक को मानसिक क्षमता के अनुसार ही उससे कार्य सौंपना चाहिए। बालक की आयु और मानसिक क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए ही शिक्षण करना चाहिए। जिज्ञासा को की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। इस अवस्था में शिशु जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है। वह सदा अपने निकटवर्ती वातावरण के बारे में जानकारी की इच्छा रखता है और इसके बारे में प्रश्न करता है। अतः अध्यापकों और अभिभावकों का दायित्व है कि वे शिशु के द्वारा किए गए प्रश्नों का सही उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करके सीखने की महत्ता। इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। शिक्षार्थी को यथासंभव करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। शिशुओं का स्वभाव चंचल होता है, अतः वह करके सीखने में आनंद का अनुभव करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता जन्मजात गुण है। शिशु की शिक्षा प्रदान करते समय उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए। वार्तालाप के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर कन्वर्सेशन। वार्तालाप भाषा विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता पिता और अध्यापकों को शिशुओं को छोटी से छोटी कहानियां एवं कविताएं सुनाने और याद करने का अवसर देना चाहिए। कार्य वार्तालाप द्वारा अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा में संगीत का स्थान, प्लेसेस ऑफ म्यूजिक इन एजुकेशन। शिशु आरंभ से ही संगीत प्रिय होता है। शिशु विद्यालय में शिक्षा कार्य के लिए गीतों का प्रयोग करना आवश्यक है। गीतों की सहायता से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। एक बालोद्यान, दूसरा मंटेश्वरी बाल उद्यान में बच्चों को कुछ खिलौना या क्रीड़ा उपकरणों जिन्हें प्रोबेल ने उपहार कहा है तथा शिशु गीतों, नर्सरी सॉन्ग्स द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है। बच्चे शिक्षा को खेल समझकर बड़ी रुचि में से करते हैं और विद्यालय उनके लिए आकृष्ट का केंद्र बन जाते हैं। बालोद्यान का स्थान धीरे धीरे मॉन्टेसरी पद्धति ले जा रही है। मॉन्टेसरी का मूल आधार है ज्ञानेंद्रियों का साधन या विकास तथा शिशु की स्वतंत्रता है। मॉन्टेसरी विद्यालयों में इंद्रिय साधन के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा दी जाती है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। चाइल्डहुड इज द यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, कलर एंड ब्रूस। मानव विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है। शैशवावस्था के पश्चात बाल्यावस्था आती है। इस अवस्था में बालक में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें अभिभावक और अध्यापक आसानी से नहीं समझ पाते हैं। शैशवा काल में बालक के लिए संसार रहस्यमय होता है। उसका शरीर और मन दोनों अविकसित दशा में होते हैं, अतः वह प्रत्येक बात के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। परंतु बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक आत्मनिर्भर होने लगता है। बाल्यावस्था का तात्पर्य मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक ने 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था माना है। इस अवस्था में बालक के जीवन में अस्थायित्व आने लगता है और वह भावी जीवन की तैयारी करता है। हरलाक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनारंभ होने तक का 11 और 12 वर्षों के बीच होती है। लेट चाइल्डहुड एक्सटेंड्स फ्रॉम द एज ऑफ 6 years टू ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी बिटवीन 11 and 12 years। बाल्यावस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सर्वोत्तम है। शिक्षाविदों ने भी इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है। इस उम्र में सामाजिक संबंध कायम करने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। वे अपना समूह बनाते हैं। इसलिए मनोविज्ञान ने इस अवस्था को समूह अवस्था, गैंग एज भी कहा है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे चुस्ती की आयु, स्मार्ट एज एंड गंदी आयु, डर्टी एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। विकास की स्थिरता शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। बालक की चंचलता घटने लगती है। उसका मस्तिष्क परिपक्व दिखाई देने लगता है तथा प्रौढ़ के समान व्यवहार करना चाहता है। JSS रोज ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व, सीडो मैच्योरिटी का काल कहा है। बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उनका संबंध मन और शारीरिक दोनों से होता है।
मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, ग्रोथ इन मेंटल एबिलिटीज। बाल्यावस्था के दौरान बालक की मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। संवेदना, प्रतीक्षाकरण, स्मरण शक्ति का विकास द्रुत गति से होता है। स्थायी स्मृति में वृद्धि होती है। आत्मनिर्भरता की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। बालक शैशवावस्था की भांति बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। वह अपने दैनिक कार्य जैसे मंजन करना, कपड़ा पहनना, विद्यालय के लिए तैयार होना आदि कार्य खुद कर लेता है। इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होने लगती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। बालक शैशवावस्था की भांति बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। 4th नंबर है रचनात्मक कार्यों में रुचि, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क। इस अवस्था में बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है, जैसे बगीचों में कार्य करना, लकड़ी, कागज व अन्य किसी वस्तु से कुछ बनाना। बालिकाएं भी घर में कोई न कोई रचनात्मक कार्य करती हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या रसोई घर का काम करना। जिज्ञासा की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ क्यूरियोसिटी। बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उन सब के विषय में जानना चाहता है। इस समय वह नहीं पूछता कि वह क्या है, बल्कि वह यह पूछता है कि ऐसा क्यों है। रास ने बालक की इस प्रवृत्ति के संबंध में कहा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक ऐसी बातों के प्रति आध्यात्मिक जिज्ञासु होता है। अमुक बातें कैसे होती है, अमुक चीज किस प्रकार का कार्य करती है इत्यादि। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेगरीनेस। इस अवस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ बिताना चाहता है। उसकी रुचि सामूहिक खेलों में अधिक होती है। बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है तथा उस समूह के सदस्य मिलकर खेलते हैं। सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल क्वालिटीज। इस समय बालक अपने संगी साथियों के साथ अधिक समय बिताता है। उसका व्यवहार दूसरों की प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित होता है। इसके फलस्वरूप उसमें अनेक सामाजिक तथा नैतिक गुणों जैसे आज्ञा पालन, सहयोग, सहनशीलता, ईमानदारी, सद्भावना, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण, अनुशासन आदि का विकास होने लगता है। स्ट्रैंग के अनुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। सामूहिक खेलों में विशेष रुचि, इंटरेस्ट इन ग्रुप प्ले। खेल इस अवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। कार्ल ग्रूस के अनुसार खेलों द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। स्टैनले हॉल के अनुसार बालकों की खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ में उनके पूर्वज करते आए हैं। इस उम्र में बालक बालकों के साथ और बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलने में रुचि लेते हैं। उनमें सखा भाव एवं सखी भाव दिखाई देता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, सेंस ऑफ सेक्स। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों में जन्म से ही काम भावना विकसित होने लगती है, किंतु बाल्यावस्था में वह सब प्रेम तथा पिता व मातृ प्रेम विरोधी काम ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं और बालक बालिकाओं में समलंगी प्रेम भावना का उदय होता है। संग्रह प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्विजिशन टेंडेंसी। इस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टैम्प, बोलियां, खिलौने, मशीनों के पुर्जे, पत्थर के टुकड़े और बालिकाओं के खिलौने, गुड़िया, कपड़ों के टुकड़े, चित्रों आदि की संग्रह करते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा है। एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। शिक्षा और विकास में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। बाल्यावस्था बालक के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। अतः आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी है कि बालक के विकास के सभी बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जाए। बालक की शिक्षा का उत्तरदायित्व माता पिता, अध्यापक तथा समाज पर है। बाल्यावस्था के दौरान बालक बालिका की शिक्षा व्यवस्था करते समय निम्नलिखित शीर्षकों पर ध्यान लाभप्रद है।